जी, आदरणीय मुख्य सचिव एवं समस्त गणमान्य अतिथि, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से हृदय की गहराइयों से आप मंचासीन समस्त विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। ऐतिहासिक पल, गौरव का दिन आज कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ हीरक जयंती वर्ष का समापन समारोह मना रहा है। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदया, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय और विशिष्ट जन का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के कैडेट्स की ओर से, इस पूरे संस्थान की ओर से कैडेट्स द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत का अनुरोध करूंगी। स्वागत किया गया। आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। वास्तव में ये ऐतिहासिक दिन है। देश का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में है और ये एकमात्र ऐसा सैनिक स्कूल है जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक सैनिक स्कूल हैं और जैसा कि एक सुंदर वाक्य भी है, युवाओं को शिक्षा देश की रक्षा। सचमुच युवाओं की शिक्षा भी हो और देश की रक्षा के संस्कार के बीज भी पड़े और वो सैन्य सेवा के लिए तैयार हों। इसी भावना से डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 15 जुलाई 1960 को इस सैनिक स्कूल की स्थापना की। आज हीरक जयंती वर्ष का समापन समारोह हम मना रहे हैं। सभी को प्रतीक्षा है माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रथम महिला महोदया की। हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। सचमुच आज 20 फीट ऊंची डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा का अनावरण होगा और जिस प्रेक्षागृह में हम बैठे हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण भी होगा और साथ ही इस सैनिक स्कूल की क्षमता को दुगुना करने की परियोजना और बालिका छात्रावास का शिलान्यास भी किया जाएगा। निश्चित रूप से इस सैनिक स्कूल के साथ साथ देश की सुरक्षा और गौरव के मार्ग में भी भविष्य में अनेक गाथाएं इस संस्थान से जुड़ेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सभी प्रतीक्षारत हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन के लिए। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिससे हम सब उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं व्यवस्थित होकर जो निवेदन आपसे किया था उसका पालन करेंगे। मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, व्यवस्था को बनाए रखें। बस कुछ ही पलों में माननीय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी के साथ आगमन होगा। मैं आपको पहले से ही बता दूं कि जैसे ही उनका आगमन होगा आप अपने स्थान पर, माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो रहा है, अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रथम महिला का आगमन हो चुका है और आप सभी से अनुरोध है कि अब राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं।
कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रथम महिला महोदया, आपका हृदय की गहराइयों से हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये सैनिक स्कूल देश का पहला सैनिक स्कूल है जिसने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसा कैडेट यहां से दिया है। आज ये संस्थान हीरक जयंती वर्ष का समापन समारोह मना रहा है और आपकी उपस्थिति इसकी गरिमा, भव्यता और दिव्यता को बढ़ा रही है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रथम महिला महोदया, माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय और विशिष्ट जन से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलित करके कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी का। हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह का शुभारंभ। ये सैनिक स्कूल युवाओं को शिक्षा भी देता है और देश की रक्षा का संस्कार भी और सैन्य सेवाओं के लिए तैयार भी करता है। ज्ञान का ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर सैन्य सेवा के लिए तैयार भी किया जाता है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये सैनिक स्कूल युवाओं को शिक्षा भी देता है और देश की रक्षा का संस्कार भी और सैन्य सेवाओं के लिए तैयार भी करता है। ज्ञान का ये एक ऐसा मंदिर है सरस्वती वंदना के माध्यम से अभी हमने मां सरस्वती की आराधना की।
मंच पर आसीन हैं माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। परम श्रद्धेय माननीय राष्ट्रपति महोदय, सम्मानीय प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला जी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य कर्नल राजेश राघव जी, पत्रकार बंधुओं एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों, वर्ष 1960 में स्थापित कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक लखनऊ अपनी स्थापना के गौरवशाली 60 वर्ष पूर्ण कर हीरक जयंती मना रहा है। सैनिक स्कूल के हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह के अवसर पर सशस्त्र सेनाओं के संरक्षक, सहजता, सौम्यता एवं गरिमा की प्रतिमूर्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय को अपने बीच पाकर सैनिक स्कूल परिवार के साथ साथ पूरा शैक्षणिक समुदाय स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की तरफ से डॉक्टर संपूर्णानंद सभागार में माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम सबको नारी शक्ति, सम्मान एवं स्वावलंबन की प्रतीक देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का भी स्नेहिल सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका अभिनंदन और वंदन करती हूँ। मैं प्रखर शिक्षाविद, कुशल प्रशासक एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माननीय राज्यपाल महोदया जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हमें अपना स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जिस प्रकार इस सैनिक स्कूल की 1960 में स्थापना से देश के अन्य प्रांतों में सैनिक स्कूलों की स्थापना का सूत्रपात हुआ, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये सैनिक स्कूल एक बार पुनः देश में स्थापित अन्य सैनिक स्कूलों को गुणवत्तापरक शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु नेतृत्व प्रदान करे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अनवरत प्रयासरत हैं तथा उनके प्रयास के फलस्वरूप स्कूल में उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। ये उनकी ही दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज बालिकाओं के प्रवेश को प्रारंभ करते हुए देश के अन्य सैनिक स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ की क्षमता को 2 गुना करने, गोरखपुर में एक और सैनिक स्कूल स्थापित करने तथा सैनिक स्कूल में बालिकाओं के प्रवेश के निर्णय से तथा प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को रक्षा सेवाओं में योगदान करने के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं प्रदेश के पूजनीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करती हूँ, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम सभी माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री दिनेश शर्मा जी को अपने बीच में पाकर गौरवान्वित करते हैं, जिनके सतत मार्गदर्शन राजकीय कार्यों में शुचिता और पवित्रता सुनिश्चित करने की दृढ़ संकल्प शक्ति से माध्यमिक शिक्षा के कार्यों की जन जन में स्वीकार्यता बढ़ी है। मैं मंचासीन उन सभी अतिथिगणों का भी स्वागत करती हूँ, जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि हुई है। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के पूर्व छात्रों, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों एवं उपस्थित अन्य संभ्रांत जन का अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का
कवरेज कर रहे जन सामान्य के मध्य सैनिक स्कूल के महत्व को रेखांकित करने वाले उन सभी आदरणीय मीडिया बंधुओं का भी मैं स्वागत करती हूँ। हीरक जयंती समारोह के आयोजन से जुड़े हुए सभी कैडेट छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का अभिवादन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। देश के इस पहले सैनिक स्कूल कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश लखनऊ ने राष्ट्र में इसके बाद हुए सैनिक स्कूलों को दिशा देने का कार्य किया है। राष्ट्र की गौरवशाली किया है। अपनी स्थापना से प्रशिक्षित 5,000 छात्र से माननीय प्रथम महिला महोदया को शॉल और प्रदान प्रतिशत इस कार्यक्रम में डॉक्टर संपूर्ण के परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं और मेजर पांडे के परिवार के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं। खड़े हो का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
उसका सर्वश्रेष्ठ बिंदु है। इसी राह पर चलकर स्कूल के अन्य छात्रों ने वीरता के कई पदक प्राप्त किए हैं, जिनमें एक वीर चक्र, 2 शौर्य चक्र और अनेक सेना मेडल्स गैलेंट्री भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर अपने तेजस्व युद्ध कौशल और कड़ी मेहनत के बल पर भूतपूर्व और वर्तमान काल में स्कूल के छात्र देश की सशस्त्र सेनाओं के महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर विराजमान हैं। सशस्त्र सेनाओं के कई एक AOCNCs, FOCNCs, JOCNCs, कोर, एयर और फ्लीट कमांडर्स इस स्कूल की देन है। बलशाली, बुद्धिमान और विद्या संपन्न स्कूल के छात्रों ने अन्य क्षेत्रों, व्यवसायों में भी भरपूर ख्याति प्राप्त की है। आज गुजरात हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री आदित्यनाथ दास भी इस स्कूल की उपलब्धि हैं। इसी स्कूल के एक छात्र कमोडोर पुष्पेंद्र गर्ग, जो आज हमारे बीच में हैं, उनको सेलिंग में निपुणता के लिए अर्जुना अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। इन सभी छात्रों ने इसी स्कूल के प्रांगण में बहरूपी शिक्षा ग्रहण की और यहीं से अपने भविष्य की नींव रखी। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ छात्रों के सैन्य प्रशिक्षण एवं संपूर्ण विकास को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसकी समुचित व्यवस्था स्कूल के परिसीमा के अंतर्गत ही उपलब्ध है। यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों को राष्ट्र के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान व्यक्तित्व के रूप में निर्मित किया जाता है। And I can say with some personal conviction and confidence that in consequence of this, students from the school have not only withstood the rigors of, but excelled in some of the toughest human laboratories in the world, in helping secure the nation's land, air, and sea frontiers. माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हाल के ही महीनों में स्कूल के निरंतर विकास और प्रगति के लिए कई एक प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी होगी। 225 बालकों हेतु एक नए छात्र निवास का निर्माण, 150 बालिकाओं की क्षमता के लिए नवीन छात्रावास और ये एक नवीन सभागार ऑडिटोरियम का निर्माण, ये सभी शामिल हैं। मैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के लगातार उत्थान की मंगल कामना करता हूं। साथ ही मैं ये विश्वास रखता हूं कि आने वाले समय में ये संस्था अपने श्रेष्ठ मूल्यों एवं परंपराओं की नींव पर सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रहेगा और स्वयं द्वारा स्थापित उच्च मानदंडों को और भी ऊंचा करता जाएगा। विद्यालय परिवार के प्रति, उपसैनिक समूह के प्रति मेरी आशीष शुभकामनाएं, भरपूर मंगल कामनाएं हैं। बेस्ट विशेस एंड गुड लक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देने के लिए अपने संबोधन के माध्यम से। 1960 से लेकर आज तक इस सैनिक स्कूल के इतिहास में अनेक गौरव गाथाएं जुड़ी और उन्हीं गाथाओं में एक स्वर्णिम अध्याय कैप्टन मनोज कुमार पांडे का भी है, जिन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस संस्थान का इतिहास, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं। शिक्षा देश रक्षार्थ चात्म रक्षार्थ कृते सदा दीयते नित्य शस्त्र सम्यक सैनिक ज्ञान मंदिरे, जहां अपनी मातृभूमि की, अपने समाज की तथा मानवता की रक्षा की शिक्षा निरंतर प्रदान की जाती है, जिसका लक्ष्य ही सभ्य समाज का निर्माण है, उस सैनिक विद्यालय को सादर नमन है। देश के लिए सैनिक बनना आसान नहीं, ये वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा होता है।
इस कड़ी मेहनत की शुरुआत होती है सैनिक स्कूल से, जहां एक सैनिक बनने की मजबूत नींव तैयार की जाती है। देश की रक्षा में प्रदेश की भागीदारी बढ़ाने एवं युवाओं को अनुशासन में ढालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी की पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 जुलाई 1960 को लखनऊ में देश के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। लखनऊ सैनिक स्कूल देश का एकमात्र सैनिक स्कूल है जो किसी प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। सैनिक स्कूल का संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से होता है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं। लखनऊ सैनिक स्कूल की सफलता को देखते हुए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने भी वर्ष 1961 से देश के अन्य स्थानों में अब तक कुल 33 सैनिक स्कूल स्थापित किए हैं, जिसमें से 3 उत्तर प्रदेश में हैं। झांसी, अमेठी तथा मैनपुरी में सरकार द्वारा भव्य सैनिक स्कूलों का निर्माण किया गया है। अब गोरखपुर में आधुनिक सुविधाओं युक्त एक और भव्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 जुलाई 2021 को किया गया। इसके साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 5 सैनिक स्कूलों के साथ देश में नंबर 1 हो गया है। यहाँ कैडेट्स को आधुनिक तकनीक के ज्ञान सहित अध्ययन और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का अभ्यास भी कराया जाता है। बल, बुद्धि और विद्या के ध्येय के साथ लखनऊ सैनिक स्कूल वर्षों से देश रक्षा में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। अब तक स्कूल के 20 सेना अधिकारियों ने देश की रक्षा करते हुए विभिन्न लड़ाइयों में वीर गति प्राप्त की। स्कूल के छात्र कैप्टन मनोज कुमार पांडे को कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय देने के लिए शहादत के बाद सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ किया गया। ये सैनिक स्कूल वीर ही नहीं वीरांगनाएं भी तैयार कर रहा है। ये स्कूल देश का पहला सैनिक स्कूल है जिसमें बालिकाओं का भी प्रवेश हुआ। सैनिक स्कूल स्थापना के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तथा माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों सुधार हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा का नकल विहीन आयोजन, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से अध्यापकों की नियुक्ति एवं पद स्थापन, माध्यमिक शिक्षा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का अंगीकरण किया गया, नए राजकीय हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और छात्रावासों का निर्माण कराया एवं संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी अनेकानेक कदम लिए। इस सब के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2020 को हीरक जयंती वर्ष की घोषणा की गई। हीरक जयंती समारोह के अंतर्गत विद्यालय में स्थापना दिवस, कारगिल दिवस, सेना दिवस आदि पर विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया। आज हीरक जयंती समापन समारोह के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा का अनावरण, विद्यालय सभागार का लोकार्पण, विद्यालय की क्षमता 2 गुना करने की परियोजना एवं नए बालिका छात्रावास का शिलान्यास तथा डाक टिकट का विमोचन माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी की गरिमामयी उपस्थिति में किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत को पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये सैनिक स्कूल युवाओं को लेकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ विकास के अतुल्य एवं अभूतपूर्व शिखर को छू रहा है। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के हीरक जयंती वर्ष पर डाक विभाग द्वारा एक टिकट जारी किया गया है, जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा।
मैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस डाक टिकट का विमोचन कराएं। एल्बम भी प्रस्तुत की गई है माननीय राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रथम महिला महोदया को। सभी मंच पर आसीन विशिष्ट गण के हाथ में ये एल्बम है, डाक विभाग की ओर से जारी। आप सभी भी उसे देख सकते हैं। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी की बटन दबाकर डाक टिकट का विमोचन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, बटन दबा और आप देख सकते हैं अनावरण हो रहा है इस डाक टिकट का और इसके माध्यम से विमोचन भी संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 20 फीट ऊंची डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण, डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण, कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ की क्षमता को दुगनी किए जाने की और बालिका छात्रावास का शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दबा शिलापट का अनावरण। आज बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज आपके कर कमलों द्वारा जो कुछ भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, निश्चित रूप से इस सैनिक स्कूल के भविष्य में और देश के गौरव में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मंच पर आसीन हैं उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो स्वयं अध्यापक रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार करने के लिए जाने जाते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय, भारत की प्रथम नागरिक श्रद्धेय श्री सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला श्री राज्यपाल श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा के राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, इस विद्यालय के सम्मानित प्रिंसिपल कर्नल राजेश राघव जी, उपस्थित सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, अन्य सैनिक स्कूल के पूरा छात्रगण, वर्तमान में इस विद्यालय के सौभाग्यशाली विद्यार्थियों, शिक्षकों, विशेष अवसर है लखनऊ का और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि श्री राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आज सैनिक स्कूल की क्षमता को दोगुना किए जाने का, प्रेक्षागृह के लोकार्पण का और इस अवसर पर डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ बालिका छात्रावास का शिलान्यास का भी अवसर हम सबको प्रदान किया गया। डाक विमोचन का कार्य भी संपादित हुआ। ये लखनऊ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनकर ये विद्यालय सामने आता है। 1960 में जब विद्यालय की स्थापना हुई, पहला सैनिक स्कूल के रूप में ये यहाँ पर स्थापित हुआ और बाद में इसका अनुकरण करके देश में अन्य सैनिक स्कूलों की स्थापना हुई। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का अकेला सैनिक स्कूल है जिसकी क्रियाविधि अन्य सैनिक स्कूलों से अलग है
अन्य जो सैनिक स्कूल हैं वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा संपादित होते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित है और इसके अध्यक्ष सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय हैं। और इस विद्यालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश में और सैनिक स्कूलों की स्थापना हो सके, इस दिशा को लेकर एक उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पे गोरखपुर में अभी एक उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा जो संचालित होगा, एक नए सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया है। हम सब जानते हैं कि यह विद्यालय इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस का सदस्य है और इसे भारत सरकार की मेरिटोरियस स्कॉलर्स की सूची में सम्मिलित किया गया है। ये विद्यालय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल पूर्णतः आवासीय विद्यालय है और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम से जहाँ यहाँ पर कक्षाएं संचालित होती हैं, वहीं भारतीय संस्कृत और भारतीय जो परिवेश है उसके साथ सैन्य प्रशिक्षण का भी यहाँ पर प्रायोजन है। यहाँ के विद्यार्थी पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी प्रवेश देने की यहाँ पर हम लोगों ने उसको प्रारंभ किया और इस सैनिक स्कूल की जो गरिमा थी उसको जितनी इसकी चिंता की जानी चाहिए थी विगत कुछ वर्षों में पिछले 1917 से पहले उतना ध्यान इस पे जितना देना चाहिए था शायद नहीं हुआ। उसके कारण तमाम विसंगतियां उत्पन्न हुई थी, लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस समय से आपने मुख्यमंत्री पद का धारण किया, एक अध्यक्ष के रूप में और एक मैं कह सकता हूं कि विद्यालय परिवार के सदस्य की तरह आपने इस विद्यालय की चिंता की और इसकी क्षमता को न केवल दुगनी किया बल्कि यहाँ पर किस चीज का निर्माण हो, यहाँ छात्रों के संख्या में वृद्धि के साथ साथ उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में समृद्धि हो और सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ जो अन्य यहाँ पर कोर्सेज हैं उनको किस प्रकार से संपादित किया जाए, इसकी एक वृहद दृष्टि को देने में आपने मार्गदर्शन दिया। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आज उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल है वो पूरे देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। जैसा अभी बताया गया कि यहाँ के पूरा छात्रों में 18 पूरा छात्र ऐसे रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। यहाँ पर जो कैप्टन मनोज पांडे यहाँ के विद्यार्थी थे, उनको देश का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये हम सबका सौभाग्य था। उस समय महापौर के रूप में लखनऊ में था, जब लखनऊ में सैनिक स्कूल के इन विद्यार्थी मनोज पांडे जी का जब 100 जहाज से लाया गया था, उसमें पूरा शहर नहीं पूरा प्रदेश उमड़ पड़ा था और सबका श्रद्धा नमन एक तरफ मनोज पांडे जी के वीरता पर जा रहा था तो दूसरी तरफ इस विद्यालय में जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इस विद्यालय को नमन की प्रक्रिया भी लोगों के अंतर मन में थी। मैं फिर से इस चीज को कहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे बालिकाओं का कैडेट के लिए छात्रावास का निर्माण होगा, 150 जो कैडेट होंगे बालिकाओं के, इसके साथ साथ अलग से जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, बालक हैं, उनका छात्रावास का जो निर्माण होगा, संपूर्ण प्रक्रिया एक गुणवत्ता परक निर्माण के साथ संपादित हो सके, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जहां पाठ्यक्रम का निर्धारण, पठन पाठन की प्रक्रिया में सुधार, शिक्षकों के द्वारा दी जाने वाली गुणवत्ता परक शिक्षा का परिवर्धन और एक छोटी से छोटी चीजों को करने की जो प्रवृत्ति आपके मार्गदर्शन में आई, मैं बधाई दूंगा माध्यमिक शिक्षा विभाग को और उनके अधिकारियों को कि उन्होंने पूरी तरीके से विद्यालय के सभी प्राचार्य सहित पूरे जो पुराने छात्र थे उनसे संपर्क स्थापित करके इसमें शैक्षिक सुधार का सद प्रयत्न किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के संज्ञान में केवल संक्षेप में लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से एक बदला हुआ प्रदेश आज देखने में आया है। जो नकल के लिए एक प्रकार की षड्यंत्र का शिकार बन रहा था, दुष्प्रचार का शिकार प्रदेश बन रहा था, वो 2017 के बाद नकलविहीन परीक्षाओं के लिए जाना जाने लगा। यहाँ पर 194 सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अभूतपूर्व परीक्षाओं का संपादन हुआ, बगैर किसी को दंड दिए, केवल टेक्नोलॉजी के प्रयोग से
जहां एक समय जब 2017 में जब धारण किया गया था, पद का धारण हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें 14,000 के आसपास परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 7,786 के आसपास परीक्षा केंद्रों के माध्यम से परीक्षाओं का जहां संपादन हुआ, वहीं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के बदलाव के साथ एक नया पाठ्यक्रम आजादी के बाद पहली बार माध्यमिक विद्यालयों में दिखाई पड़ा। 225 से ऊपर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण और एक गुणवत्तापरक शिक्षा आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। और मैं इस अवसर पर श्री राष्ट्रपति महोदय का, जो कि लखनऊ से भी एक विशेष जुड़ाव रहा है और आप लगभग यहाँ की हर परिस्थिति का बड़ी बारीक अध्ययन भी रखते हैं, मैं कहूंगा कि आपके सफल दिशा निर्देशन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सत प्रयत्नों के माध्यम से न केवल शैक्षिक सुधार हुए हैं माध्यमिक में, बेसिक में, उच्च शिक्षा विभाग में या टेक्निकल में, बल्कि शैक्षिक परिवर्तनों वाला प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठापित हुआ है। और सैनिक स्कूलों के पठन पाठन की प्रक्रिया, जैसा आप जानते हैं कि 3 सैनिक स्कूल केंद्र सरकार की सहायता से और इस मनोज पांडे जो हमारा सैनिक स्कूल है, इसके उच्चीकरण का माध्यम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से और गोरखपुर के सैनिक स्कूल का उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ही इसका संचालन संपादन सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से ये प्रयत्न किए गए। मैं एक बार पुनः राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पर आगमन पर मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। श्री राज्यपाल महोदय का हार्दिक अभिनंदन मैं इस नाते भी करता हूँ कि एक अभिभावक की तरह यहाँ आपने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के परिवर्तन के लिए अपना महती योगदान दिया है। वहीं शैक्षिक दृष्टि से विभिन्न, चाहे वो माध्यमिक हो चाहे बेसिक हो, सभी में आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए उपयोगी बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन निश्चित रूप में अन्य विभागों में एक परिवर्तन करने के साथ साथ शिक्षा विभाग के परिवर्तन में एक अलग दृष्टि देता है। मैं सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा जिनके जीवन का मूल मंत्र है, प्रामाणिकता एवं प्रतिबद्धता जिनके व्यक्तित्व की पहचान है, वो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से एक बार फिर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह के समारोह कार्यक्रम में उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला जी, इस सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य कर्नल राजेश राघव जी, सैनिक स्कूल के सभी पुरातन छात्रगण, इस सैनिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर संपूर्णानंद जी के परिवार के सभी सदस्यगण, कैप्टन मनोज पांडे के परिवार के सभी सदस्यगण, कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सबकी ओर से
आज के समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश का आज का ये सैनिक स्कूल कई मायनों में नए प्रतिमान गढ़ रहा है। अभी माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह के भारतीय डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट का यहां पर विमोचन हुआ है। इस विद्यालय के संस्थापक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जिन्होंने एक परिकल्पना की थी कि देश के अंदर सैनिक स्कूल होने चाहिए। याद करिए, एक कालखंड तब था 1960 का था। 1962 में देश पर हमला हुआ था। दूरदर्शिता यही थी कि देश आने वाले समय में किस प्रकार के सैन्य अफसर्स उपलब्ध कराएगा, और उसके लिए पहले से देश का एक राजनेता उस दूरदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए हीरक जयंती समारोह में हमारे सामने एक व्यवस्था थी। रामायण में एक बात आती है, जब हनुमान जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो बीच में मैनाक पर्वत पड़ता है। उनसे कहते हैं हनुमान जी के लिए कि आप कुछ देर विराम कर लीजिए। उन लोगों में जब आपसी संवाद होता है तो उस समय सनातन धर्म की एक परिभाषा सामने आती है कि आखिर क्या है सनातन धर्म। तो उस समय एक बात आती है कि कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यानी किसी ने अगर आपके प्रति कुछ भी योगदान किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही हमारा धर्म है। और उस धर्म का निर्वहन करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उन नींव के पत्थरों को समाज के सामने प्रस्तुत करना, जिन्होंने देश को एक परिकल्पना दी कि सैनिक स्कूल देश की आवश्यकता है। हमारी रक्षा सेनाओं के लिए ही नहीं, हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी पुलिस बल और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह प्रशासन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्यमिता का क्षेत्र हो, प्रबंधन का क्षेत्र हो, उस हर क्षेत्र में हम अच्छे, दक्ष और अनुशासित नागरिकों को देश को दे सकें। इस दृष्टि से सैनिक स्कूल की परिकल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश में इस सैनिक स्कूल के माध्यम से साकार की थी, और आज देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष अपना 5वें सैनिक स्कूल का शिलान्यास भी गोरखपुर में किया है। अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि हम उसके अंदर अधिक से अधिक सकारात्मकता पैदा कर सकें। कैसे हम हर नागरिक को क्रिएटिव बना सकें, और मुझे लगता है एक सैनिक स्कूल इसका सबसे अच्छा माध्यम है, जिसका अनुसरण करके अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस स्कूल का नाम 2017 में इसी सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र, कारगिल युद्ध के नायक के रूप में कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर इस सैनिक स्कूल का नाम भी हमारी सरकार ने 2017 में रखा, और उसके नाम पर भारत माता के इस महान सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
याद करना, उत्तर प्रदेश का इस सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने अपनी क्षमता को दोगुना करने का निर्णय लिया। और यह सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने 2018 में यह तय किया कि सैनिक स्कूल में हम बालिकाओं के भी प्रवेश को अनिवार्य करेंगे कि आधी आबादी अपने आप को कहीं भी उपेक्षित महसूस न कर सके। इस देश से बालिकाओं के प्रवेश को भी हमने इस स्कूल के माध्यम से प्रारंभ किया। और मैं इस बात के लिए आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश को अब अनिवार्य कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया युग के सूत्रपात का शुभारंभ भी है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा इस प्रांगण में लगी है। कोई भी आए देखें कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने देश के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना यहां पर की थी। और इस भव्य सभागार का नाम भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिक स्कूल की क्षमता दुगनी हुई है, बालिकाओं के प्रवेश को अनुमन्य किया गया है। इन सब को देखते हुए नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा जगत में और इस क्षेत्र में सभी छात्र छात्राओं के लिए एक मानक गढ़ेगा, बल्कि देश के सैनिक स्कूलों के लिए भी कुछ नए प्रतिमान स्थापित करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस सैनिक स्कूल से जुड़े हुए पुरातन छात्र सैनिक स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी की सदैव मंशा रही है कि अपने पुरातन छात्रों को जोड़ करके हम वर्तमान पीढ़ी के लिए कुछ नए आदर्श और कुछ उन मूल्यों और कुछ मर्यादाओं की स्थापना करें, जिससे वह न केवल अपने भावी जीवन को बल्कि लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे सकें। इस दृष्टि से यह सैनिक स्कूल अपने पुरातन छात्रों के साथ यहां पर नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी पुरातन छात्र इस विद्यालय से लगातार जुड़े हुए हैं। 1 वर्ष तक चले हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना महामारी के बावजूद सैनिक स्कूल प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। और आज के इस अवसर पर मैं हीरक जयंती के समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश या देश के पहले सैनिक स्कूल को आज यहां प्रदान किया है। मैं सैनिक स्कूल की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि देश का पहला सैनिक स्कूल है जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, और इसके लिए मैं, यद्यपि प्रिंसिपल की तैनाती यहां पर हम रक्षा सेनाओं से ही लेते हैं और हर 3 साल के बाद हम प्रिंसिपल की तैनाती यहां पर नए सिरे से करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर नए प्रिंसिपल के रूप में श्री राजेश राघव, कर्नल राजेश राघव यहां पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और आज इसको आशीर्वाद, इस संस्थान को आशीर्वाद माननीय राष्ट्रपति जी का प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ साथ अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के जुड़े हुए मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग की राज्य मंत्री और विभाग के सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। इन्होंने विकास की इस प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान की है। पुरातन छात्र इस संस्थान से जुड़ करके इसके विकास में और जीवन के अपने अनुभव का लाभ यहाँ के छात्र छात्राओं को दे पाएंगे तो निश्चित ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्राप्त होगी। एक बार फिर से आप सबको हीरक जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई, शुभकामनाएं और इस संस्थान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें सदैव नई ऊर्जा और नया उत्साह प्रदान करने के साथ साथ शुभ संकल्पों की प्रेरणा भी देती हैं माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी।
मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार जी, भारतीय सेना के ट्रेनिंग कमांड के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्रीराज शुक्ला जी, सभी अधिकारी जी, कैप्टन मनोज पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल राजेश राघव जी, सभी प्यारे बच्चे, सभी टीचर्स और कैप्टन मनोज पांडे के सभी परिवारजनों, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के सभी परिवारजनों को मैं नमन करती हूं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की हीरक जयंती वर्ष के समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन विद्यालय परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। सैनिक स्कूल की हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। श्रेष्ठ एवं उत्तम शिक्षा के लिए विख्यात कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल को देश के सबसे पहले सैनिक स्कूल के रूप में जाना जाता है। इस संस्थान ने अनेक वीर सपूत दिए हैं। यह गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का नामकरण परम वीर चक्र से अलंकृत कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर किया गया, जो इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए मनोज कुमार पांडे ने अपना बलिदान दे दिया। आज सारा देश उनकी बहादुरी को सलाम करता है। उनका कृतित्व हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं आज के अवसर पर कैप्टन मनोज कुमार पांडे को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज यह उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हुआ है। डॉक्टर संपूर्णानंद में प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की लगन थी और अध्यापन कार्य के दौरान ही देश के स्वाधीनता आंदोलन में सहभाग किया। वे भारतीय संस्कृति एवं भारतीय के अनन्य समर्थक थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने ऐसे अनेक कल्याणकारी कार्य किए जिन्हें आज भी स्मरण किया जाता है। इस सैनिक विद्यालय की स्थापना में डॉक्टर संपूर्णानंद जी का महत्व योगदान रहा था। उन्होंने देश का प्रथम सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित कराकर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया। इसी का अनुकरण कर देश के अन्य राज्यों ने रक्षा मंत्रालय के अधीन अपने अपने राज्यों में सैनिक विद्यालय की स्थापना की। कौशल और सामर्थ्य से भरे और अपने वतन के लिए कुछ करने की भावना से भरे नौजवानों को तैयार करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान के लिए भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे खुशी है कि सैनिक स्कूल में अनुशासन के वातावरण में छात्र सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस सैनिक स्कूल के छात्र सैनिक आज भारतीय सशस्त्र सेनाओं में उच्च पदों पर विराजमान हैं। इसके साथ ही सेवा के अन्य क्षेत्रों में भी इस सैनिक स्कूल के छात्र अपना योगदान दे रहे हैं। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं की शिक्षा, देश की रक्षा के दूरदर्शी विजन को लागू करते हुए इस सैनिक स्कूल की क्षमता दोगुनी करने 225 छात्र सैनिकों एवं 150 बालिकाओं की क्षमता युक्त नवीन छात्रावास
छात्राओं के लिए क्रीड़ा स्थल की बाउंड्री वॉल का निर्माण, नवीन सभागार का निर्माण, गोरखपुर में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना तथा सैनिक स्कूल में सह शिक्षा का निर्णय लिया। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संस्थान में प्रशिक्षित बालिकाएं भविष्य में देश की रक्षा में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगी। देश में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। आज सरकार द्वारा युवाओं के प्रोत्साहन और सुविधाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों से देश और प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हेतु प्रतिबद्ध है, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। हर स्तर पर क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला प्रदेश है जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का कार्य किया और उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को हीरक जयंती की पुनः बधाई देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों के आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। उनका सहज सरल व्यक्तित्व, मूल्यों पर आधारित उनका जीवन और गहन अनुभव से निकले उनके वचन सदैव हमें श्रेष्ठ नागरिक बनकर जीवन निर्वहन करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व है माननीय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के हीरक जयंती वर्ष से जुड़े इस समारोह में उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी, स्कूल के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी। राज शुक्ला जी का आपके विद्यालय से भी संबंध है और मेरे से भी संबंध है। मेरे से संबंध ये है कि वो वर्तमान में प्रेसिडेंट के ऑनरेरी एडीसी भी हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य कर्नल राजेश राघव जी, मंचासीन सभी महानुभाव, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे के परिवारजन, गणमान्य अतिथियों, अध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, आज नवनिर्मित डॉक्टर संपूर्णानंद सभागार का लोकार्पण करते हुए इस आयोजन में अपसेनियन फ्रेटर्निटी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो गई है। ये शब्द जो अपसेनियन फ्रेटर्निटी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन सामान्यतया शिष्टाचार में अथवा सामाजिक परिवेश में ये शब्द सुनने को नहीं मिलता है। और इसके लिए मैं आपके विद्यालय, आपका प्रशासन और आपके छात्रों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक आपने नया नॉमेनक्लेचर
नए शब्द का नामकरण किया है, जो कि हमेशा सैनिक विद्यालय के साथ जुड़ा रहेगा। विद्यालय की क्षमता दुगनी किए जाने की परियोजना तथा बालिका छात्रावास के भवन का शिलान्यास करके भी मुझे बहुत खुशी हुई है। राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज मैं सोच रहा था कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी वो पहले मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश के जिन्होंने सैनिक स्कूल की स्थापना के बारे में सोचा। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा, और संभवतः जो मुझे एक सीधा साधा एक समझ में आती है अपनी छोटी सी समझ के अनुसार, कि उन्होंने ये जरूर अनुभव किया होगा कि ये देश का संचालन करना है, शासन और प्रशासन का अच्छी दिशा में और सफलतापूर्वक उसका संचालन करना है, तो उसके लिए अनुशासन जरूरी है। और शायद यही बात उनके मस्तिष्क में रही होगी कि जब तक हमारा अनुशासित नागरिक नहीं होगा, तब तक हम देश या प्रदेश को विकास के मार्ग पर कैसे आगे ले जा सकते हैं। सैनिक स्कूल अर्थात न केवल शिक्षित बल्कि अनुशासित नागरिक। ये अनुशासित नागरिक की जो कल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी के मस्तिष्क में रही होगी, उसके लिए मैं आज उनकी स्मृति को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। इन सभी कार्यों का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा उनका पूरा मंत्रिमंडल, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और उनकी पूरी जो टीम है, उनकी मैं सराहना करता हूं। देवी और सज्जनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि सैनिक स्कूलों के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल का शिलान्यास भी किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में 16 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। सैनिक स्कूलों से जुड़े लोग ये जानते हैं कि वर्ष 2021 और 22 के बजट में देश में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। ये जानकारी आज दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दी गई है। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश का यह सैनिक स्कूल देश में स्थापित प्रथम सैनिक स्कूल है। यहाँ के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन की परंपरा स्थापित की है तथा अन्य सैनिक स्कूलों के लिए अच्छे प्रतिमान निर्धारित किए हैं। इसके लिए विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों, अध्यापकों, पूर्व छात्रों और विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूँ। मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि देश का यह पहला सैनिक स्कूल बेटियों के लिए सैनिक स्कूल में शिक्षा का अवसर प्रदान करने में भी सर्वप्रथम है। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपनी बेटियों की शिक्षा और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और सैनिक स्कूल में बेटियों की शिक्षा मिल सके, उनको अवसर मिल सके, ये एक बहुत बड़ी सोच है। इस सोच को मैं मानता हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बड़ा
एक कदम है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। इस वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसके अनुसार देश के सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे हमारी बेटियों के लिए भी खोले जाएंगे। परंतु यह विशेष रूप से सराहनीय है कि यूपी सैनिक स्कूल ने यह निर्णय आज से 3 वर्ष पहले ही ले लिया था। अर्थात देश के अन्य सैनिक स्कूलों में बेटियों को शिक्षा के अवसर इस वर्ष से प्राप्त होंगे, जबकि इस सैनिक स्कूल में बेटियों को शिक्षा के अवसर 3 साल पहले से ही प्राप्त होने शुरू हो चुके हैं। यह पहला सैनिक स्कूल होगा जहां की बेटियां इस वर्ष एनडीए की परीक्षा में भाग लेंगी। इस तरह अब इस परिसर से वीरों के साथ वीरांगनाएं भी भारत माता की सेवा के लिए तैयार होकर निकलेंगे। मुझे इस स्कूल के विशाल परिसर और अच्छी सुविधाओं के विषय में बताया गया। इससे विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु अच्छा वातावरण उपलब्ध होता है। मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद लगभग 1/4 विद्यार्थियों ने देश की रक्षा व देशवासियों की सुरक्षा के लिए सेनाओं में अपनी सेवाएं समर्पित की हैं। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि इस सैनिक स्कूल ने अनेक वरिष्ठ अधिकारी भारतीय सेनाओं को दिए, जिनमें से लगभग 35 अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के पद पर पहुंचे। मुझे ये भी बताया गया है कि यहाँ के एक पूर्व छात्र कोमोडोर पुष्पेंद्र कुमार गर्ग खेल के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। मुझे अवगत कराया गया है कि इस स्कूल में शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक क्रियाकलापों तथा नैतिक व राष्ट्रीय मूल्यों के निर्माण पर जोर दिया जाता है। यहाँ के विद्यार्थियों को कैडेट्स कहा जाता है और कैडेट्स की तरह अनुशासित रहने की शिक्षा भी दी जाती है। यह अनुशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक सिद्ध होता है। मुझे बताया गया है कि आपके स्कूल के अनेक पूर्व छात्रों ने सेनाओं के साथ साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका, सिविल और पुलिस सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान दिया है। उनमें से कई पूर्व छात्र आज यहाँ उपस्थित हैं। वे सभी आपके स्कूल का गौरव तो हैं ही, आप सभी कैडेट्स के लिए वे सभी आदर्श उदाहरण भी हैं। जब सैनिक की भावना और अनुशासन के साथ खेल के मैदान में हमारे खिलाड़ी उतरते हैं तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और नीरज चोपड़ा जैसे इतिहास रचने वाले चरित्र सामने आते हैं। वस्तुतः चरित्र निर्माण ही सैनिक स्कूलों की विशेषता है। चरित्र बल ही देश के गौरव के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना का आधार होता है। देवी और सज्जनों, इस सभागार में उपस्थित अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के आदरणीय पिताजी जो आज यहाँ आए हैं ना, मैं पूरे देश की ओर से आपको नमन करता हूं। और उनके सभी परिवारजनों का अभिवादन भी करता हूं। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा हेतु उनके बलिदान के लिए सभी देशवासी आपके परिवार के सदैव ऋणी रहेंगे। इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर संपूर्णानंद के परिवारजनों का भी मैं अभिवादन करता हूं। जिस कारगिल युद्ध की बात हुई जिसमें हमारे कैप्टन मनोज पांडे जी शहीद हुए,
उसकी एक मेरे जीवन में भी एक अलग कहानी। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक कैप्टन तो शहीद होकर के चला गया, लेकिन मैं पिछले 3 वर्षों से अटेम्प्ट कर रहा हूं कि मैं कारगिल शहीद दिवस पर कारगिल स्मारक पर जा सकूं और शहीदों को शहीदों को अपना नमन कर सकूं, लेकिन ये अभी तक मुझे सौभाग्य नहीं मिला। 2019 में अटेम्प्ट किया, 2021 में अटेम्प्ट किया, दोनों बार श्रीनगर तक गया, इस बार भी वहां तक गया। बाद में पता चला कि मौसम के खराबी के कारण हमारा चॉपर वहां टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। बीच में कुछ घाटियां आती हैं, पीक्स हैं जो जिला, और वहां पर क्लाउड्स बहुत जल्दी आते हैं। हमारे अधिकारियों ने हमें ले गए थे इस वर्ष 26 जुलाई 2021 को बारामूला ले गए। वहां पर एक शहीद स्मारक दिवस, वहां पर शहीद स्मारक पर हमने नमन किया, लेकिन वहां पर एक कोटेशन हमने देखा, और वो कोटेशन का मैं कभी कभी उल्लेख भी करता हूं, जहां लिखा था, मेरा हर काम देश के नाम। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यदि ये कोटेशन हम सब भारतीय अपने डेली लाइफ में कभी 24 घंटे यदि इसको हम याद करके देखें कि मेरा हर काम देश के नाम, मुझे लगता है कि एक राष्ट्र भावना की अलग से स्फूर्ति, एक प्रेरणा, और शायद जो सैनिकों के पास प्रेरणा होती है वो सभी नागरिकों के पास होगी। लेकिन मैंने इसका जानबूझ करके उल्लेख किया। मैं यहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे को सौभाग्यशाली मानता हूं कि वो कारगिल जाकर के शहीद हो गए, देश का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन मैंने वो उम्मीद छोड़ी नहीं है। और फिर मैंने कहा सेना के अधिकारियों से, लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सीडीएस जनरल रावत साहब से बात हुई। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जी, आपकी चिंता को मैं, आपके कंसर्न को मैं समझ सकता हूं, और आप निश्चिंत रहिए। इस बार का जो 2021 का जो दशहरा है, वो दशहरे में आप कारगिल स्मारक पर ही आपकी उपस्थिति जरूर हम सुनिश्चित करेंगे। तो मुझे अभी भी विश्वास है कि मैं पहुंच सकूंगा, और उस दिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि कारगिल विजय दिवस में, युद्ध में जो हमने जीत हासिल की थी, उसमें जो मनोज पांडे जी को वहां पर मैं उनकी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूंगा। देवी और सज्जनों, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे स्वाधीनता सेनानियों और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे स्वाधीनता के रक्षकों में एक आदर्श समान रूप से देखा गया। वह आदर्श है राष्ट्र गौरव के लिए सब कुछ समर्पित कर देने की भावना। और जिस वाक्य का मैंने उल्लेख किया था, मेरा हर काम देश के नाम, यह आदर्श वाक्य जम्मू कश्मीर में बारामूला स्थित डैगर वार मेमोरियल में अंकित है, जहां विगत 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस के दिन मैंने सेना के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस स्कूल के लिए सबसे अधिक गौरव की बात यह है कि यहाँ के छात्र रहे कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने वीरता और बलिदान की अद्भुत व अमर गाथा लिखी। सभी सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों में से वे परमवीर चक्र से सम्मानित एकमात्र योद्धा है। इसी स्कूल के कैप्टन सुनील चंद्रा ने अपने अदम्य साहस और देशभक्ति से भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
मेजर सलमान अहमद खान, कर्नल केजे सिंह, कर्नल सुनील मुंडेजा और मेजर आशुतोष पांडे को उन सबके असाधारण पराक्रम के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मुझे जानकारी दी गई है कि सैनिक स्कूलों के छात्र रहे शहीदों में देश के लिए सर्वाधिक बलिदान आपके स्कूल के पूर्व छात्रों ने किया है। इस स्कूल से निकले भारत माता के उन अमर सपूतों की शौर्य गाथा स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ऐसे स्कूल की पवित्र भूमि पर आकर मुझे आज गौरव की अनुभूति हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए कहा जो ब्रिटिश हुकूमत से आर्थिक अनुदान लेते थे। गांधी जी के आह्वान पर अनेक विद्यार्थियों ने अपने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। ऐसे राष्ट्रप्रेमी विद्यार्थियों की शिक्षा को जारी रखने के लिए गांधी जी ने पूर्णतया भारतीय समाज के सहयोग से बने शिक्षण संस्थानों की स्थापना की पहल की। परिणाम स्वरूप काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन स्वयं गांधी जी ने किया। आपके स्कूल के संस्थापक डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय काशी विद्यापीठ के सर्वप्रथम अध्यापकों में से एक थे और उन्होंने विद्यापीठ के कुलाधिपति की जिम्मेदारी भी निभाई थी। काशी विद्यापीठ शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन का भी एक प्रमुख केंद्र था। जब भारत स्वाधीन हुआ तो डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ऐसी पीढ़ियों को तैयार करने के लिए के बारे में जो सोचा, जो लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई अमूल्य स्वाधीनता की रक्षा कर सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोगों की सेनाओं में उपस्थिति बढ़ाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस विद्यालय की स्थापना की। प्रखर विद्वान और शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद ने शिक्षा के उद्देश्य पर अपने विचारों को बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने विद्यार्थियों और अध्यापकों के कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है। उन्होंने योग अभ्यास पर भी बहुत महत्व दिया। उनके विचार में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में जिज्ञासा होनी चाहिए और हृदय में विनम्रता। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थी और अध्यापकगण इस सैनिक स्कूल की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाएंगे तथा राष्ट्र सेवा के गौरवशाली अध्याय लिखेंगे। देवियों और सज्जनों, मैं राष्ट्रपति होने के साथ साथ देश का एक संवेदनशील नागरिक भी हूं। मेरी यात्रा के दौरान कई शहरों में इस प्रकार की जानकारियां मिलती हैं कि मेरी यात्रा के दौरान यातायात पर नियंत्रण के कारण आम जनता को जो असुविधा होती है उसके विषय में मुझे भी चिंता होती है, मुझे पीड़ा भी होती है। लेकिन मैं आज 2-3 सुझाव दे रहा हूं। पहला सुझाव ये कि कार्यक्रम के नियत समय से पहले ट्रैफिक पर बहुत पहले 15 मिनट समझ में आता है, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को मुस्तैदी से निभाने के उद्देश्य से करते हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उनको इतना सजग होना चाहिए कि ट्रैफिक को नियंत्रण करने में जितना कम से कम समय आप दे सकें, 10 मिनट 15 मिनट, उस तक तो ठीक है। बहुत पहले रोक देना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस आदि के बिना रुकावट निकलने के लिए कोई समाधान सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए।
ये एक केवल मेरे बारे में नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी जब ट्रैवल करते हैं, राज्यपाल महोदया भी ट्रैवल करती हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। यदि आवश्यकता हो, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, यदि आवश्यकता हो तो हम जैसे लोगों के जो कारकेड हैं उनको रोक करके भी एम्बुलेंस वगैरह को आपको आगे निकाल सकते हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए केवल प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए जो सड़क पर वाहन चालक हैं और जो हमारे नागरिक हैं, उनको भी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग देना पड़ेगा। आज हम सब लोग देखते हैं, जब ट्रैफिक रुकता है तो हर किसी को लगता है कि हमें आगे से आगे निकलना है। एक गाड़ी के पीछे हम नहीं खड़ी करते, उस अनुशासन को हम भूल जाते हैं। ट्रैफिक रूल कहता है कि एक गाड़ी के पीछे यदि आपकी गाड़ी आ रही है तो आप रुक जाइए। नहीं, हम रुकते हैं। जरा सा भी हमें जगह मिलेगी तो हम अपनी गाड़ी को आगे निकालना चाहते हैं। ट्रैफिक रूल्स अलाउ नहीं करते। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं आम जनता से भी कि जब वीआईपीज के मूवमेंट होते हैं, सुचारू रूप से आपका भी मूवमेंट हो, उन सबका भी मूवमेंट हो। इसके लिए हम सब मिलजुल करके इस जिम्मेदारी को निभाएं। मुझे लगता है कि इससे कुछ न कुछ एक अच्छा रास्ता निकलेगा। मैं एक बार फिर आप सबको आपके स्कूल के हीरक जयंती वर्ष के संपन्न होने की बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके प्रेरणादायी आशीर्वचनों के लिए। और अब अंत में कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य कर्नल राजेश राघव जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। कैप्टन मनोज कुमार